Hello students, 12th video of curvature, second video of chord of curvature. Let us see some examples more. पिछले वीडियो में chord of curvature की थियरी हमने समझाया था, मैकेनिज्म, और दो एग्जाम्पल बताए थे. उसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 3. If Cx and Cy are the chords of curvature parallel to axes at a point of the curve y equal to a e to the power x by a. Prove that one upon cx square plus 1 upon cy square equal to 1 upon 2acx. y equal to a e to the power x by a, y dash equal to a into e to the power x by a into x by a का डेरिवेटिव 1 upon a equals to e to the power x by a, and y double dash equal to 1 by a e to the power x by a. नंबर 1, chord of curvature एट ए पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब एट जनरल पॉइंट एक्स वाई. Chord of curvature parallel to x-axis is, फार्मूला याद है, parallel to x-axis 2 rho sin psi equals to 2 into rho into sin psi. psi की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये रो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन वाई डबल डैश, और साइन साई माने डी वाई बाई डी एस इक्वल्स टू 2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन वाई डबल डैश इंटू 1 अपॉन डी एस बाई डी वाई इक्वल्स टू 2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन वाई डबल डैश 1 अपॉन डी एस अपॉन डी वाई मैंने अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर. तो इसका एलसीएम ऊपर आएगा, इक्वल्स टू 2 वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3 बाई 2. इसके बाद यहाँ देखो ये नोटेशन दिया हुआ, इसका इस्तेमाल कर लो. पैरेलल टू एक्स एक्सिस को सी एक्स से डिनोट किया हुआ है, कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब आइए यहाँ, इसका एलसीएम ऊपर आ गया 2 वाई डैश इंटू ब्रैकेट होल टू दी पावर 3 बाई 2, और नीचे बच गया वाई डबल डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर. तो ये देखो 1.5 पावर है या आधा पावर है, 1.5 में से आधा गया 1, इक्वल्स टू 2 वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश इक्वल्स टू 2 इंटू वाई डैश की वैल्यू ये e टू द पावर x बाई ए ब्रैकेट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर e टू द पावर 2x बाई ए होल टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन वाई डबल डैश. तो ये 1 अपॉन ए वाला ए ऊपर कर दें, चलो बाद में कर देंगे, पहले लिखते हैं 1 अपॉन ए ई टू दी पावर x बाई ए, ये रहा, इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, ये ए ऊपर चला जाएगा,
तो हो जाएगा 2a इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए होल टू दी पावर 3/2। सी एक्स की वैल्यू आ गई फिलहाल इसको मैं सही रहने दे रहे। एक मन ये कह रहा है कि इसकी जगह हम y इंट्रोड्यूस कर दें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, जैन देखा जाएगा आगे चल के। अब सी वाई निकालिए। नंबर 2, chord of curvature parallel to y axis। chord of curvature parallel to y axis is 2 rho cos psi equals to 2 rho 1 plus y dash square whole to the power 3/2 अपॉन y डबल डैश इंटू कॉस साई यहाँ से dx अपॉन ds इक्वल्स टू 2 1 प्लस y डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन y डबल डैश 1 अपॉन ds बाई dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा 2 इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। वैल्यू फिट किया जाए इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माने ई टू दी पावर 2x बाई ए अपॉन वाई डबल डैश, तो ऊपर हम 2a कर दें और नीचे e टू दी पावर x बाई ए। अब जो प्रूव करना है उसको आप पकड़िए। नाउ 1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ले सी एक्स की वैल्यू मिटा दी, बड़ी फजीहत हो गई। सी एक्स की वैल्यू हमने नोट किया हुआ है वाई के रूप में, चलो हम निकाल लेंगे। ये आया था 2a 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश इक्वल्स टू, ये नहीं आया था 2y डैश था, ये 2y डैश। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और y डैश कितना था रे बाबा y डैश था e टू दी पावर x बाई ए, ई टू दी पावर x बाई ए इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए अपॉन y डबल डैश था 1 अपॉन ए ई टू दी पावर x बाई ए। तो ये कैंसिल हो गया, 2a हो गया, 2a इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए, ऐसा। ये सी एक्स की वैल्यू थी। तो 1 अपॉन 4a स्क्वायर 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1 अपॉन करना है ना, तो जगह ई टू दी पावर 2x बाई ए स्क्वायर करके उल्टा करना भैया, अपॉन 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये बराबर बराबर है, डिनोमिनेटर तो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए अपॉन 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए होल स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4a 1 प्लस ई टू दी पावर 2x बाई ए इक्वल्स टू 1 अपॉन
2a इंटू, यही तो लेना है ना, 2ac(x), 2a अलग हटा लिए तो हो गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस e टू दी पावर 2x/a। ये आ गया। एक कहाँ छूट रहा है? फोर ए स्क्वायर है ना बाबा, ये 4a² है, 4a² है, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी हो गई, ये 4a², बस अब ठीक है। अब इसको 2a कर दिया तो ये जो ब्रैकेट में है ये इतना है, और ये क्या निकाले थे भी cx, तो ये हो गया 1/2a इंटू cx, यही प्रूव करना था। पिछले स्टेप नोट कर लेने चाहिए था, नहीं तो ऐसे ही दिक्कत होती है। आइए एक एग्जाम्पल और देखें। बढ़िया एग्जाम्पल जिसमें फार्मूलों का खेल है, फार्मूला और कॉन्सेप्ट बस। एग्जाम्पल नंबर 4, prove that the points on the curve are equal to f of theta, पोलर इक्वेशन है जनरल, कामा the circles of curvature at which the circles of curvature at which comma pass through the origin comma are given by f of theta plus f ट्रिपल डैश ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। कर्व पर उन बिंदुओं को हम इस इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं जिन बिंदुओं पर खींचे गए सर्किल्स ऑफ कर्वेचर ओरिजिन से होके जाए। सर्किल्स ऑफ कर्वेचर ओरिजिन से होके जा रहा है। तो मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल नहीं, सर्किल ऑफ कर्वेचर है जनरल पॉइंट P पर। तो P पर जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है ओरिजिन से होके, या सर्किल ऑफ कर्वेचर ओरिजिन से होके जा रहा है, तो यही हमारा ओरिजिन हो गया 0 0, और हमने इनिशियल लाइन खींच लिया थीटा इक्वल टू 0। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है, ये जनरल पॉइंट है P R थीटा, ये R हो गया, ये थीटा हो गया वेक्टोरियल एंगल।
ठीक। एक कर्व है, कर्व का एक पोर्शन बना दे रहे हैं, कर्व के पॉइंट P पर सर्किल ऑफ कर्वेचर, पॉइंट P पर जो सर्किल ऑफ कर्वेचर है वो कहां से होके जा रहा है, ओरिजिन से। तो P पर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल कौन होगा, OP, और R के बराबर होगा। इतनी सी बात बस। तो तवा की जान यहीं पे, इस मर्म क्वेश्चन का यही है। R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल इज OP इक्वल टू 2 रो साइन फाई। यहां कारण लिख दे रहा हूं, OP सिंस सर्किल ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर passes through pole implies that R equal to 2 रो। रो को हम लोग अब इसमें देखो एफ ट्रिपल डैश चाहिए, एफ ट्रिपल डैश मतलब इसका तीसरा डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव ना, R1 R2 वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2, ये फार्मूला रो वाला यहाँ पे लगाएंगे हम। साइन फाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस उपकरण द्वारा आप याद रखते हो। परपेंडिकुलर R d थीटा, बेस DR, हाइपोटेन्यूज DS। साइन फाई बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने R d थीटा अपॉन DS, R d थीटा अपॉन DS इक्वल्स टू 2R, ये 2 और ये R, इंटू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2, और बच गया d थीटा अपॉन DS, जिसको हमने लिख दिया 1 अपॉन DS बाई डी थीटा। डेरिवेटिव ऑफ आर्क वाला फार्मूला यहाँ फिट करिए, R कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2 इंटू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। चाहो तो लिख दो सिंस DS अपॉन डी थीटा बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये पावर कटेगा ना तो हो जाएगा 2 इंटू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, एक पावर बचेगा, 1.5 में से आधा गया 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले, यही आएगा अपने आप। यही देखते हैं, इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, R स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 इक्वल टू ट्वाइस R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर। अब 2 R1 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, पहले तो इसको निपटाएं, बच गया इंप्लाइज दैट R स्क्वायर माइनस R2 इक्वल टू 2R स्क्वायर, इंप्लाइज दैट फिर R उड़ा दीजिए तो हो गया R माइनस R2 इक्वल टू 2R। सबको दाहिने कर लो। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है,
इस क्वेश्चन को सही करिए पहले, वही तो मैं घबरा रहा था कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कहीं दर्शन ही नहीं हो रहा है। ये मिस प्रिंट है, एक डैश हटा दो, सबको उधर कर दो। उधर कर दिया तो ये हो जाएगा R2 प्लस R इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट R2 माने डी स्क्वायर R अपॉन डी थीटा स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस R माने F ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। एक आध स्टेप और बढ़ा दे रहा, थोड़ी हड़बड़ी हो रही है, जल्दीबाजी, आराम से करो भैया, मैथमेटिक्स सही है। implies that R2 माने डी स्क्वायर R अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस R इक्वल टू 0। R इक्वल्स टू F ऑफ थीटा दिया हुआ है, implies that डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, R की जगह हमने F ऑफ थीटा रख दिया, implies that अब ये F ऑफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, सेकेंड ऑर्डर, F डबल डैश थीटा लिखेंगे, F ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको पॉइंट्स देगा, विच गिव्स द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच सर्किल्स ऑफ कर्वेचर at which circles of curvature pass through the pole। ये समीकरण उन बिंदुओं को देगा जिन पर खींचे गए सर्किल्स ऑफ कर्वेचर ओरिजिन से होके जाएंगे। हाँ, पोल लिखना चाहिए, जब पोलर इक्वेशन दिया तो फिर ओरिजिन लिखने का औचित्य नहीं है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे, दोनों बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल थे। और एग्जाम्पल देखें आप, हल्का एग्जाम्पल एक, Example 5, show that chord of curvature through pole, show that the chord of curvature through pole of the curve r to the power n equal to a to the power n cos n theta is 2r upon n plus 1। इस तरीके सवाल अभी बहुत तेरे मिलेंगे आपको, हल्के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम इनमें बहुत समय नहीं खर्च कर रहे हैं। हमने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए वो बहुत ही छांट छांट के बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स थे। निकाल लीजिए इसको। पोलर है, थ्रू पोल माने 2 रो साइन फाई की वैल्यू चलो निकालें, r टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n cos n थीटा, कोसाइन स्पाइरलिस में फाई बराबर पाई बाई 2 प्लस n थीटा आता है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। फिलहाल निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग लॉग लेके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, सीधे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट n r टू दी पावर n माइनस 1 डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस n a टू दी पावर n साइन n थीटा, 1/r से गुणा कर दो, 1/r से, n कैंसिल हो गया,
1/r d इक्वल्स टू माइनस a⁴n साइन n थीटा अपान, देखो पहले r⁴n-1 नीचे आएगा, फिर 1/r और लगा दे रहे हो तुम, तो नीचे कितना हो जाएगा r⁴n इक्वल्स टू माइनस a⁴n साइन n थीटा अपान r⁴n की वैल्यू यहाँ से रख दो, a⁴n cos n थीटा, a⁴n cos n थीटा, a⁴n कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस tan n थीटा। इसे तो आप पहचान ही रहे हैं, इम्प्लाइज दैट cot फाई इक्वल्स टू, इसको लिख दिया जाए cot π/2 प्लस n थीटा। ये देखो आया ना, उतना ही मुझे याद है इसको, बहुत बार ये सब कर्व्स मिलते रहते हैं ना, इसलिए याद हो जाता है। फाई इक्वल टू π/2 प्लस n थीटा, नंबर 2। बहुत सिंपल, थोड़ा सा काम और बचा है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पे हम हाथ नहीं लगा रहे, एक का बता दे रहे हैं। देयरफॉर chord of curvature through pole is 2 रो साइन फाई। अब चतुराई देखो, रो का वो फार्मूला यूज कर रहा है जिसमें कोसेक फाई होता है, तभी तो फाई निकाला हमने, ताकि कोसेक फाई इंटू साइन फाई ये 1 हो जाए। तो रो बराबर होता है r कोसेक फाई अपान 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इंटू साइन फाई। क्या हुआ, कोसेक फाई इंटू साइन फाई 1 हो गया, ये बराबर हो जाएगा 2r अपान 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2r अपान 1 प्लस यहाँ से डी फाई बाई डी थीटा n आएगा। हो गया, यही लाना था। ये देखो है ना सिंपल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप खुद ही देखेंगे, इस पे हम दिमाग बहुत नहीं लगाएंगे। फिलहाल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल 6। एक स्पेशल कर्व है, ये भी आपसे खूब मिलता है, इससे मुलाकात होती रहती है। फाइंड द chord of curvature through pole, find the chord of curvature through pole of the curve a theta equal to under root r square minus a square minus a cos inverse a by r। पहचान रहे हैं इसको? cos फाई बराबर इसमें a by r आता है, जहां तक ध्यान आ रहा है। शुरू करो, a से डिवाइड करो पहले। थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए माइनस कॉस इनवर्स ए बाई आर। स्पेशल कर्व इसको हमने अभी बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व अक्सर आर इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया रहता है, इसमें उल्टा दिया है, थीटा इन टर्म्स ऑफ आर दिया है, इसीलिए इसको स्पेशल हम बोल रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू 1 बाई ए इंटू 2r अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉस का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए प्लस कर दिए। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उसका स्क्वायर जिसका कॉस इनवर्स है, फिर ए बाई आर का आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस ए बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर अपॉन ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फिर नेगेटिव हो गया, माइनस
देखो इसका एलसीएम आर यहाँ आएगा, इस आर को कैंसिल करेगा, एक आर बचेगा, तो बचेगा ए अपान आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ए आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर दें, implies that r d theta upon dr equals to अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन आर से गुणा किया ना तो ए, देखो यहाँ जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो गई, बस इसने इसको काटा तो ये तो बचेगा अपॉन ए, और इसे आप पहचान रहे हैं ये tan फाई है, इम्प्लाइज दैट tan फाई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपॉन ए। अगर इसको हम cos फाई बना लेंगे तो और सिंपल आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट cos फाई इक्वल टू tan फाई है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आर, cos फाई बराबर हो जाएगा ए अपॉन आर। नंबर 2, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, चलो निकालें। Therefore, chord of curvature through pole is 2 rho sin phi equals to 2 rho माने r cosec phi अपॉन 1 प्लस d phi बाई d थीटा, ये हो गया इंटू साइन फाई, तो कोसेक फाई इंटू साइन फाई हट गया, इक्वल्स टू 2r अपॉन 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। अब फाई की वैल्यू थीटा के रूप में आया ही नहीं, तो झंझट होगा ना। जैसे फाई बराबर आ गया है कॉस इनवर्स ए बाई आर, अब डी फाई बाई डी थीटा अगर निकालोगे तो पहले आप लिखोगे डी बाई डी आर कॉस इनवर्स ए बाई आर और फिर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू, इसको निपटिए, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस ए बाई आर स्क्वायर, और ये डी आर बाई डी थीटा है, डी आर बाई डी थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको उल्टा कर दें तो हो जाएगा ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर इसको नंबर 3 करिए और फिर यहाँ से शुरू करिए। अच्छा हुआ एग्जाम्पल उठा लिए, क्योंकि बिल्कुल सपाट सलूशन तो नहीं है। नाउ यहां से शुरू किया, आगे बढ़ाइए इसको, इम्प्लाइज दैट डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसका एलसीएम यहाँ आएगा आर, इसको काटेगा आर, तो ये हो गया ए अपान आर, बहुत ध्यान से ए अपान आर लिख दिए, ठीक है ना, ए अपान आर, फिर ये 1 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
फिर बगल में ये ए आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल हुआ, आ गया ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 दोनों तरफ जोड़ दिया जाए, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पुटिंग इट इन 3, we get 2 rho sin phi is equal to 2r upon r square by r square minus a square is equal to 2r into r square minus a square upon r square। कितना आ गया ये आ गया ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। आंसर मिलाया जाए, बिल्कुल ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। वेरी गुड। तो ये भी बिल्कुल सपाट सोल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है, फ्लैट सोल्यूशन नहीं है, इसमें भी देखो यहाँ पे परेशानी हुई, इस क्वेश्चन को उठा लिया, अच्छा किया। बाकी ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो इजी हैं, आप कर ले जाएंगे। जितने टेक्निकल थे, कठिन थे, छांट छांट के मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकालना बताएंगे और बताएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है उसे इवोल्यूट ऑफ द कर्व कहते हैं। थैंक यू।